जी दोस्तों, कैसे हैं आप? आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि मार्केट में बिटकॉइन की प्राइस जो है जिसको सब कह रहे होते हैं कि ऊपर जाना है, तो वो ऊपर क्यों नहीं जाती बल्कि नीचे क्यों आती है। आपने देखा होगा कि ये पिछले मार्केट जब से ये नया साल शुरू हुआ है 2025, और अगर मैं इसको चेंज करूं यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि ये था जनवरी, ठीक है। जनवरी में प्राइस थी यहाँ बिल्कुल ऊपर टॉप पर, लेकिन फिर आप सब देख लें कि अब अप्रैल आ गया और प्राइस जो है नीचे आ गई है। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो जनवरी में जो बातें हो रही थी वो ये बातें हो रही थी कि यहाँ से तो अब इसने ये जिस जगह पर प्राइस पहुँच गई इसने तो यहाँ पे से ऊपर ही ऊपर जाना है। और उस वक्त प्राइस जो थी टॉप मार्केट की जो प्राइस थी तो 1 लाख तकरीबन 10,000 पर आ गई थी एक बिटकॉइन की, और अभी वो बातें कर रहे थे 1,25,000, 1,50,000, 2.5 लाख और 5 लाख की बातें हो रही थी, इवन मिलियन मिलियन डॉलर की, और अब भी हो रही हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये दोस्तों के मार्केट मार्केट ऊपर तो नहीं गई बल्कि बिटकॉइन की प्राइस बहुत ज़्यादा क्रैश होकर नीचे आ गई। ये क्या हुआ है? इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे 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 किसी भी चीज़ की एक्सेप्टेंस और पॉपुलैरिटी बढ़ती है तो जितने ज़्यादा मार्केट में बायर होते हैं, याद रखें दोस्तों, उतने ही ज़्यादा मार्केट में सेलर्स भी होते हैं। इसी तरह आप देखते हैं कि मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, आप ये एक इन्फॉर्मेशन है, इसको देखें। चाइना और रशिया जो हैं अपनी बहुत सारी जो ट्रेडिंग है वो बिटकॉइन के अंदर कर रहे हैं, बहुत सारी नहीं लेकिन उन्होंने काफ़ी वो ट्रेडिंग उसमें शुरू कर दी है। इसका मतलब ये है कि जब भी अमेरिका और इस तरह के जो मुल्क हैं सारे, जब किसी दूसरे मुल्क पे सैंक्शंस लगाते हैं या उनकी ट्रेडिंग को बैन करते हैं या इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो बहुत सारे जो रास्ते हैं दूसरे मुल्कों को फिर वो निकालने पड़ते हैं। कभी वो तेल के एक दूसरे से लेन देन करते हैं, उसमें पेमेंट सेटल करते हैं। कभी वो सोने की होती है यानी गोल्ड की, सिल्वर की, और इवन खाने पीने की चीज़ों की, चावलों की और इस तरह की और सब चीज़ों की ट्रेडिंग, गंदम की, वीट की, सब की ट्रेडिंग में अपनी जो पेमेंट है वो सेटल होती है कि एक कहता है यार ठीक है तुम मुझसे ये ले लो, तुम्हें इसकी ज़रूरत है, दूसरा कहता है अच्छा मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे वो दे दो। तो अगर डॉलर्स में वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते क्योंकि उन पर सैंक्शंस लगी होती है। अब क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आ चुकी है, ज़ाहिर है कि इसको कोई एक मुल्क कंट्रोल नहीं करता, अमेरिका अकेला कंट्रोल नहीं कर सकता, इसको रोक नहीं सकता। तो मुल्कों के पास बहुत बड़ा ऑप्शन आ गया कि वो खुद ब खुद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल जिस तरह से एक आम इन्वेस्टर ट्रेडर मेरे आपके जैसा इसको करता है। तो आप जैसा कि खबर में देख सकते हैं कि इसमें भी चाइना और रशिया ने अपनी ट्रेडिंग जो है बिटकॉइन के अंदर शुरू कर दी है। अब जाहिर है कि चाइना के पास तो बहुत पैसा है लेकिन रशिया के पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि वो बिटकॉइन पहले जो है मुल्क लेते हैं तो उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो उसको बेचना शुरू कर देते हैं। जाहिर है कि वो मेरे और आपकी तरह के नहीं होते कि कि मैंने उसको होल्ड करके रखा हुआ है कि मैं जी 5 साल तक उसको होल्ड करूँगा और जब उसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो उस वक्त बेचूँगा। ये मुल्क हैं, उनकी बहुत सारी ऑब्लिगेशंस होती हैं, उन्हें अपने बहुत सारे काम करने होते हैं और उनको पैसों की हर वक्त ज़रूरत होती है। तो उनके पास जैसे ही कोई मौका आता है तो वो उस मौके को इस्तेमाल करते हैं, और वो उसको, अगर उनके पास बिटकॉइन है उन्होंने पहले का लिया हुआ, या चोरों से और स्कैमर जो हैं उनसे उन्होंने उसको लिया है, छीना है, पकड़ा है, तो वो उसको फिर मार्केट में बेचते हैं। बिल्कुल इसी तरह की एक चीज़ आज से कुछ महीने पहले जर्मनी ने भी की थी, जब प्राइस जो है काफ़ी ऊपर थी, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया था कि जर्मनी ने के पास भी इसी तरह से बहुत सारा जो चोरों का जो बिटकॉइन था, जब उन्होंने उस छापे मारे उसको पकड़ा तो उन्होंने इसको मार्केट में बेचा। तो उस वक्त भी मार्केट में जो बिटकॉइन की प्राइस 80,000 90,000 के करीब थी, लेकिन वो फिर क्रैश होकर नीचे 58-59,000 पर इस लेवल पर आ गई, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं 60,000 के लेवल पे 60,000 से नीचे ही आ गई। तो ये होता है दोस्तों, किसी भी चीज़ की जितनी पॉपुलैरिटी बढ़ती है उसके साथ उसके बायर्स के साथ साथ उसके सेलर भी बढ़ते हैं। तो आप तो जिस तरह से मैं और आप छोटे ट्रेडर्स होते हैं, छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके तो कोई एक्टिविटी से मार्केट में कोई हल इतनी फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे नहीं आती चीज़ें। लेकिन जब इस लेवल पे लोग जहाँ पर के पूरे पूरे मुल्क ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं और इन्वेस्ट, और वो मार्केट में कोई चीज़ उठाते हैं तो प्राइस जिस तरह से ऊपर जाती है, और जब वो मार्केट में कोई चीज़ बेचते हैं तो प्राइस उसी तरह से नीचे भी आती है। तो आपको बस बताने का मकसद ये था कि अगर आप कई दफ़ा सोच रहे हो कि यार ये प्राइस तो ऑलरेडी इतनी सस्ता था तो अब इसको कौन बेच रहा है, इसने तो ऊपर जाना था, और वो प्राइस आपको ऊपर जाने के बजाय नीचे जाती नज़र आए, तो आप समझ जाएं कि इसके पीछे कोई ना कोई बड़े प्लेयर्स इसी तरह के हैं जो काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों बस यहाँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ बात की क्लैरिटी हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ ही ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। देखने का शुक्रिया।